गुरुदेव एवं मातृशक्ति बुजुर्ग सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि अभी इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि मातृशक्ति का सम्मान हमारे समाज में नैतिक दायित्वों के मूल्यांकन पर कितना खरा उतरता है, तो मैं तो कहता हूँ कि माँ से छोटा दुनिया में कोई शब्द नहीं है। माँ से छोटा दुनिया में कोई छोटा शब्द नहीं है, और तुमसे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा अर्थ नहीं है, बड़ा अर्थ नहीं है। क्योंकि माँ जहां भी देखिए उसकी ये छोटा शब्द जरूर है, लेकिन अर्थ इतना व्यापक है कि इसको कई ग्रंथों में भी नहीं लिखा जा सकता है। तो कहता हूं कि इंसान बन के उभरो तो सद आचरण को छू लो, और गीत गजल लिखो तो व्याकरण को छू लो। सफलता का मंत्र मुझसे पूछते हो क्यों, सुबह उठो और माँ के चरण छू लो। गुड। इससे बड़ा त्याग और तपस्या की कहीं हो नहीं सकती। दूसरा कि सुना, पंछी न हो तो सूना आसमान नजर आता है। पंछी न हो तो सूना आसमान नजर आता है, और पूरा न हो तो हर झूठा अरमान नजर आता है। दया करुणा न हो जिसके हृदय में, वो इंसान के वेश में शैतान नजर आता है। क्या बात है। दया और करुणा न हो जिसके हृदय में, वो मानवीय वेश में शैतान नजर आता है। और सच में तो यह है कि बिना सील के अर्थ नहीं है, बिना सील के अर्थ नहीं है इन रूप पान सुंदर आंखों का। बिना सील के अर्थ नहीं है सुंदर रूप पान आंखों का, और बिना गंध के मूल्य नहीं है कोई इन सुंदर पांखों का। जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं उनमें गंध नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हम सब लोग सारे जीवन जहां भी जिस तरह से भी जी रहे हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थित जी रहे हैं। सही मायनों में एक घड़ी भी आदमी चैन में नहीं है। सो जाता है तो सपनों में दौड़ता है, जब जग जाता है तो सवारी लेके दौड़ता है, कहीं चैन में नहीं है। जिससे पूछो कहां जा रहे हो, कहीं नहीं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। क्या करोगे, सोच रहे हैं, उतने में जिंदगी निकल जाती है। यदि कर नहीं रहे हो तो जिंदा कैसे हो। चल नहीं रहे, कहीं जाना नहीं, पहुंचना नहीं है, तो सड़क पर काहे के लिए गिट्टी खोद रहे हो, सो बताओ। ये सच यही है कि लोग भ्रमित हैं और आदमी कैसे जी रहा है। दो पंक्तियों से मैं कहता हूं कि ना मौत से दूर है आदमी, ना मौत से दूर है, ना जिंदगी के पास है। ना मौत से दूर है और ना जिंदगी के पास है, बस सांसें चल रही हैं, बस जिंदा लाश है। आप बताइए इसके अलावा क्या। यही है, सच यही है। आप जिससे देखो आप बहुत खुश हैं, सच्चाई ये है कि खुशी किसी के चेहरे पर नहीं है, और खुशी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन हमने अपने माँ बाप बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया, उसी दिन। और सच ये भी है कि भगवान वही बसते हैं जिनके घरों में माँ बाप बसते हैं। नहीं तो नेताओं से लेकर उद्योगपतियों से लेकर के तमाम सिंगानिया परिवार, आज जो अरबों का देश को चलाने वाला सिंगानिया परिवार अपने बेटे से अपने हक की लड़ाई बाप लड़ रहा है। तो ये घोर कलयुग नहीं तो कहा कि आज कोई खुश नहीं है। तो मैं चार पंक्तियां देता हूं कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, और सिर्फ जलते दीप का त्योहार दिवाली नहीं है। राज सारा जिंदगी ने इस तरह बदला दिया रही कि ये होठ तो हंसते रहे मगर दिल दर्द से खाली नहीं। तो बहुत लोग देख रहे होंगे, टाइम देख रहे होंगे कि कब 11 बजे और हम निकले, और करना भी कुछ नहीं है। कल भी इतना ही टाइम दिया था, परसों भी सदियां निकल गई। 7 बजे थे, 8 बजे थे, 12 बजे, सब बजे, 24 घंटे क्रम चलता रहा, लेकिन कर कुछ नहीं पाए।
यहाँ आने पर आदमी की बहुत व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं। अच्छे काम में जाने पर बहुत समय आदमी को खलता है। ये सच, ये यहाँ जितने लोग, उस दिन भी मैंने कहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सच्चाई यही है कि ईश्वर का वास आपकी आत्मा में है, तब आप यहाँ बैठे हो, बाकी कि नहीं है। क्योंकि पहले जानवरों की संख्या बहुत हुआ करती थी, अब तमाम पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके दर्शन हमने सालों से नहीं किए हैं। हमने कर लिए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ने नहीं किए। बताओ गौरैया कितने लोगों ने देखी है? बड़े बूढ़ों के अलावा छोटे बच्चा कोई बता ही नहीं सकता कि गौरैया क्या होती है। सारस नहीं देखे, बगला नहीं देखे, गिद्ध नहीं देखे, गिद्ध देखे भी बहुत समय हो गया। ये सब कहाँ गए? ये घूम फिर के हमारे आपके गणवेश में ही खड़े हैं। जो भागवत के पोषक हैं वो उन्हीं के पोषक हैं। और ये सच्चे सत्संग के जहां न कोई रंग है, न कहा जहां पर कोई दिखावा है, न जो जहां कोई पाखंड है, सच वहां ईश्वर का साक्षात जहां दर्शन होता है, उस दर्शन के लिए सच्ची आत्माओं की जरूरत होती है, वहां भीड़ की जरूरत नहीं होती। आज यहाँ जो लोग भी बैठे हैं ये सच्चे भगवान के भक्त हैं, जिनके भगवान आत्मा में बसते हैं, जिनके दिलो दिमाग में बसते हैं, वो लोग यहाँ विद्यमान हैं। और ये आप सब लोगों का स्नेह है कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को भी आप लोगों के दर्शन और आदरणीय दीदी के दर्शन मिलते हैं। मैं भी अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से एक बात और कहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग बहुत जल्दी घबराहट में महसूस करते हैं, एकदम यार कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में आप कुछ कर नहीं सकते और नहीं कुछ करने लायक हैं। ये भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से कि आप कुछ हैं। आपको चलाने वाला कोई और है, आपसे कराने वाला भी कोई और है। तो बेवजह काहे के लिए परेशान हो, काहे के लिए हाथ पैर मान रहे हो, काहे के लिए भगवान बन रहे हो? भगवान का काम भगवान को करने दो। आपने किया था, पेड़ काट के सब मकानों में लगा लिए, जब कोरोना चला तो ऑक्सीजन तुम्हें कहां से मिली? आज रोज ऑक्सीजन जो मिल रही है प्रकृति तुम्हें दे रही है, इसका मूल्य नहीं चुकाया आपने। बिजली का बिल जमा करे आते हो, कभी भगवान सूर्य का आपने, कभी इस प्रकृति का कभी ऋण अदा किया आपने। पानी रोज बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। एक मोटरसाइकिल धुलने में कई गैलन पानी चला जाता है, पहले एक दो बाल्टी से धुल जाता था। हम मात शक्ति को से निवेदन करते हैं, आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आने वाला संकट इस देश में सबसे बड़ा है। पानी बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। इस पानी के दोहन को रोकिए, ये भी एक भक्ति है, इसको अनावश्यक न बहने दें। इसलिए मैं कहता हूं कि ढूंढ वो से कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे मैं कहता हूं कि जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े। जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से जो डिगे वो धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई, वो किनारे ही बचे हैं जो सिंध को बांधे खड़े हैं। वो किनारे ही बचे हैं जो सिंध को बांधे खड़े हैं। आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।